नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका। मैं हूं फिरोज। आइए आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक द्वितीय भाषा हिंदी से पहला पाठ मन करता है कविता के बारे में जानेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हर किसी को अपना बचपन याद आता है। हम सब ने बचपन को जिया है। शायद ही कोई होगा जिसे अपना बचपन याद ना आता हो। बचपन की अपनी मधुर यादों में माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त, स्कूल के दिन, आम के पेड़ पर चढ़कर चोरी से आम खाना, खेत से गन्ना उखाड़कर चूसना और खेत के मालिक आने पर 9-2-11 हो जाना। इस तरह से पकड़े जाने पर झूठ बोलना बचपन की यादों में शुमार है। बचपन से 55 तक यादों का अनोखा संसार है। आइए इसी बचपन की याद दिलाता है हमारा यह पाठ मन करता है। हम उसी यादों को ताजा करते हुए बच्चों चलिए शुरू करते हैं मन करता है कविता। बच्चों पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ में चर्चा करने वाले विषयों के बारे में पहले जान लेते हैं। आइए देखते हैं। बच्चों हम अब इस पाठ के अंतर्गत सोचो बोलो के बारे में जानते हैं। इसमें पहले एक चित्र दिया जाता है और उसके अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। हमें चित्र को ध्यान से पढ़कर, ध्यान से उसको समझकर उसके प्रश्नों के उत्तर देना होगा। आइए कैसे देंगे चलिए जानते हैं। बच्चों इस सोचो बोलो के अंतर्गत हमें एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को हमें ध्यान से पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। आइए हम इस चित्र को ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पर 3 लड़के नजर आते हैं। एक लड़का रॉकेट पर बैठकर आकाश में उड़ रहा है। एक लड़का पैराशूट की मदद से नीचे उतर रहा है। एक लड़का वर्षा से अपने आप को बचाने के लिए छाता लेकर खड़ा हुआ नजर आता है। एक मेंढक मशरूम के नीचे दिखाई देता है और तितली फूलों के ऊपर उड़ रही है। और यहाँ पर कुछ बाग में हमें पौधे नजर आते हैं और फूल भी नजर आते हैं। और आकाश में पतंग हंसती हुई उड़ती नजर आती है और तारे आकाश में चमक रहे हैं और सूरज भी वहां पर हंसता हुआ नजर आता है। इस तरह से बच्चों का मनमाना बचपना हमें इस चित्र में दिखाया गया है। आइए अब हम इन प्रश्नों के भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न देखिए, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? जवाब इस प्रकार है। चित्र में एक लड़का रॉकेट पर बैठकर आकाश में उड़ रहा है। एक लड़का वर्षा से बचने छाता लिए खड़ा है। एक लड़का पैराशूट की मदद से नीचे उतर रहा है। आकाश में चांद हंस रहा है। कुछ तारे हैं। एक पतंग उड़ रही है। एक मेंढक मशरूम के नीचे बैठा है। कुछ फूल और पत्ते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, लड़के क्या कर रहे हैं? जवाब इस प्रकार है। चित्र में 3 लड़के हैं। एक लड़का रॉकेट पर बैठकर आकाश में उड़ रहा है। एक लड़का पैराशूट की मदद से नीचे उतर रहा है। एक लड़का वर्षा से बचने छतरी लिए खड़ा है। बच्चों तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, वे एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे? जवाब इस प्रकार है, वे एक दूसरे से अपने मन की भावनाओं को साकार होने से मिलने वाली खुशियों के बारे में बात कर रहे होंगे। बच्चों अब बारी है कविता गाने की। हम इस कविता को गाकर एक बार सुनेंगे और उसके बाद इस कविता का भाव जानने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों अब हम कविता को गाएंगे। बच्चों इस कविता के कवि सुरेंद्र विक्रम जी हैं। यहाँ पर सुरेंद्र विक्रम जी बच्चों के मनोरंजन और मनोविज्ञान के बारे में इस कविता में बता रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए जो मनपसंद होता है, आनंद होता है, इस कविता में उस आनंद को दर्शाया गया है और बच्चों के बचपन के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सुरेंद्र विक्रम जी हमारे सामने सूरज, आसमान, चांद, तारे और तितली और चिड़िया, कोयल और चरखी, पतंग जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत अच्छी तरह से इस कविता को हमारे सामने बताया गया है। चलिए इस कविता को हम एक बार गाकर सुनेंगे। बच्चों अब हम कविता को एक बार गाकर सुनेंगे। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं,
मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चूं चूं शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीले लाल पतंग उड़ाऊं। तो बच्चों, ये था मन करता है कविता। देखा बच्चों, कविता कितना सुंदर था। आइए अब इस कविता का भाव भी समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, कविता का भाव इस प्रकार है। हिंदी के प्रमुख कवि सुरेंद्र विक्रम जी इस कविता में बालक मनोरंजन और मनोविज्ञान पर जोर देते हुए बालक के दिल की सहज कल्पना का वर्णन करते हैं। एक बालक कहता है, सूरज बनकर आकाश में दौड़ लगाने को मेरा मन करता है। चंदा बनकर सब तारों पर अपना घमंड दिखाने को मन करता है। उसी तरह सुंदर तितली बनकर बहुत दूर तक उड़ जाने को भी मेरा मन करता है। गीत की रानी कोयल बनकर मीठे मीठे शब्द बोलने को मन करता है। सुंदर पक्षी बनकर अपने कलवर से कोलाहल मचाने को मन करता है। उसी तरह हाथ में चरखी लेकर रंग बिरंगी पतंग हवा में उड़ाने को मेरा मन करता है। ये था कविता का भाव। बच्चों, ये था कविता का भावार्थ। आइए अब हम इस कविता में आए हुए शब्दार्थों के बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों, शब्दार्थ इस प्रकार है। मन, मनस्सु, द हार्ट, सूरज, सूर्युडु, द सन, आसमान, आकाशम, द स्काई, दौड़, परुगु, रन, चंदा, चंद्रुडु, द मून, सब, अन्नी, ऑल, तारे, नक्षत्रालु, स्टार्स, अकड़, गर्वम, दर्पम, प्राइड, दिखाना, चूपुटा, टू शो, तितली, सीताकोकचिलका, बटरफ्लाई, दूर दूर, दूरम दूरमगा, फार अवे, तक, वरकु, टिल, उड़ना, एगरुटा, टू फ्लाई, कोयल, कोकिला, कुकू, मीठा, तीयनी, स्वीट, बोल, माटा, स्पीच, वर्ड, सुनाना, विनपिंचुटा, टू कॉज, टू हियर, चिड़िया, पक्षी, बर्ड, शोर, अल्लरी, नॉइस, मचाना, चेयुटा, टू मेक, चरखी, दारम चुट्टू चक्रम, रील, पीली, पसुपच्चनी, येलोइश, लाल, एरुपु, रेड, पतंग, गालीपटम, काइट। तो बच्चों, ये थे शब्दार्थ मन करता है कविता से। बच्चों, ये थे शब्दार्थ। अब आइए हम इस पाठ्य पुस्तक में आए हुए अभ्यास कार्यों को एक एक कर जानते हैं। बच्चों, इस अभ्यास कार्य के अंतर्गत हम सुनो बोलो, पढ़ो, लिखो और शब्द भंडार, भाषा की बात, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, अभ्यास कार्य में पहला है सुनो बोलो। आइए इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके बारे में एक एक कर जानते हैं। बच्चों, सुनो बोलो के अंतर्गत हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। आइए इन 2 प्रश्नों को अच्छी तरह से हम समझकर उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न उत्तर इस प्रकार है बच्चों। पहला प्रश्न देखिए, आपका मन क्या क्या करने को कहता है? जवाब इस प्रकार है, मेरा मन 7वीं कक्षा अच्छी तरह पढ़ने को, अच्छे अंक पाने को, स्कूल में प्रथम आने को कहता है। देखिए बच्चों, मैंने इस प्रश्न का उत्तर 2 प्रकार से दिया है। आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं। ये प्रश्न जो है ये आपको स्वतः ही देना चाहिए। आपको सोच समझकर, सोचकर अपने अंदाज में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर दूसरी तरह इस प्रकार दिया है, मेरा मन सूरज, चांद की तरह आसमान में घूमना चाहता है। तितली, कोयल, चिड़िया की तरह पंख लगाकर उड़ना चाहता है। मैं भी नीली पीली पतंग उड़ाना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, आप अपने घर में किसके गुण पसंद करते हैं, क्यों? देखिए बच्चों,
इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद से ही देना चाहिए। आप किनके गुण पसंद करते हैं अपने घर में, उनके गुणों को यहाँ पर उत्तर के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको खुद ही से सोच समझकर उत्तर देना है, क्योंकि आपको किसके गुण पसंद आते हैं ये आपको ही पता होगा। इसीलिए आप सोच समझकर इसका उत्तर दीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पर उत्तर इस प्रकार दिया है। मैं अपने घर में पिताजी के गुण पसंद करता हूँ, क्योंकि वह परिवार में बड़े हैं और घर के मालिक हैं और हम सबका अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। उनका आचार व्यवहार बहुत अच्छा है, वे हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, वे हमें जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए पथ प्रदर्शन करते हैं। बच्चों, अभ्यास कार्य में दूसरा विषय है पढ़ो। आइए इसके अंतर्गत भी कुछ प्रश्न हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों, पढ़ो के अंतर्गत भी हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। आइए इनके भी हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पढ़ो में पहला प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, कौन क्या करता है, जोड़ियां बनाइए। यहाँ पर देखिए, सूरज, चांद, तितली, कोयल, चिड़िया दूर दूर तक उड़ती है, मीठे मीठे गीत सुनाती है, आसमान में दौड़ लगाता है, शोर मचाती है, तारों पर अकड़ दिखाता है। इस तरह से कुछ वाक्य दिए गए हैं। हमें इन्हें कविता के आधार पर सोच समझकर उनका सही जोड़ करना चाहिए। चलिए इन्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, जोड़ियां बन चुकी हैं। यहाँ पर देखिए सूरज, यहाँ पर सूरज कविता के आधार पर आसमान में दौड़ लगाता है, चांद तारों पर अकड़ दिखाता है, तितली दूर दूर तक उड़ती है, कोयल मीठे मीठे गीत सुनाती है, चिड़िया यहाँ पर शोर मचाती है। ये सब हमने कविता के आधार पर सही सही जोड़ियाँ यहाँ पर कर चुके हैं। आपको भी अपने पुस्तकों में इसी तरह जोड़ियाँ करना चाहिए। बच्चों, पढ़ो के अंतर्गत दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, कविता में बालक का मन क्या क्या करता है बताइए। आइए इस प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पढ़ो में दूसरा प्रश्न, कविता में बालक का मन क्या क्या करने को कहता है। आइए इसका उत्तर देखिए, इस प्रकार है। कविता में बालक का मन सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है, चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाना चाहता है, तितली बनकर दूर दूर तक उड़ते जाना, कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाना चाहता है, चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाना और चरखी लेकर लाल पीले पतंग उड़ाना चाहता है। बच्चों, इस अभ्यास कार्य में अगला है लिखो। आइए इस लिखो के अंतर्गत भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी अच्छी तरह से समझकर उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बच्चों, लिखो के अंतर्गत भी हमें एक प्रश्न दिया गया है। आइए इस प्रश्न को भी जानते हैं। देखिए प्रश्न इस प्रकार है, पतंग के बारे में 2 वाक्य बताइए। आइए इसका उत्तर भी जान लेते हैं। बच्चों, लिखो के अंतर्गत पहला प्रश्न इस प्रकार है, पतंग के बारे में 2 वाक्य लिखो। जवाब इस प्रकार है, पतंग कागज या पन्नी की बनी होती है। ये धागे की सहायता से आसमान में दूर दूर तक उड़ती चली जाती है। आकाश में ऊंचे उड़ते उड़ते ये बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। चरखी में धागा लिपेटकर उसे दूसरे छोर को पतंग से बांध दिया जाता है, फिर आसमान में उड़ाया जाता है। ये पतंग रंग बिरंगी होते हैं। कुछ लोग पतंग पर अपने विचार आदि भी लिखकर उड़ाते हैं। कुछ पतंगों पर अभिनेता, कार्टून आदि के चित्र भी छपे होते हैं। ऐसी पतंगें बच्चों को बहुत आकर्षक करती हैं। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई जाती हैं। बच्चों, अभ्यास कार्य में अगला विषय है शब्द भंडार। आइए इस शब्द भंडार के अंतर्गत क्या प्रश्न दिए गए हैं देखते हैं। बच्चों, शब्द भंडार के अंतर्गत हमें एक प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर पतंग की तरह हवा में क्या क्या उड़ सकते हैं बताइए। इस प्रकार है प्रश्न। आइए इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बच्चों, शब्द भंडार के अंतर्गत हमें एक प्रश्न दिया गया है। देखिए, पतंग की तरह हवा में क्या क्या उड़ सकते हैं। जवाब इस प्रकार है, पतंग की तरह हवा में पक्षी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, उड़न तश्तरी, गुब्बारे, तितली आदि उड़ सकते हैं। बच्चों, इस अभ्यास कार्य में अगला विषय है भाषा की बात। आइए इस भाषा की बात के अंतर्गत क्या विषय दिए गए हैं जान लेंगे। बच्चों, भाषा की बात के अंतर्गत हमें
पढ़ो समझो के अंतर्गत हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। चलिए इन्हें पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। दौड़ लगाऊं, उड़ता जाऊं, शोर मचाऊं, अकड़ दिखाऊं, कहानी सुनाऊं, पतंग उड़ाऊं, ये सब हमें कविता में आए हुए क्रियाएं नजर आते हैं। यानी कि ये सब शब्द हमें क्रिया कहलाते हैं। यानी कि हमें इन्हें देखकर यह पता चलता है कि ये सब शब्द कविता में आए हुए क्रियाएं हैं। बच्चों, आप भी इन्हें एक बार पढ़िएगा और इन्हें ध्यान से याद रखिएगा। बच्चों, अभ्यास कार्य में अगला है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। आइए इस सृजनात्मक अभिव्यक्ति में क्या विषय दिए गए हैं उन्हें जानकर उनके प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बच्चों, सृजनात्मक अभिव्यक्ति में एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रकार है। देखिए, पतंग का चित्र बनाकर रंग भरिए। यानी कि इस कार्य को आपको अच्छी एक कौन सी भी पतंग को उतारकर उसमें रंग भरना है। आप अपने अपने पाठ्य पुस्तक में इसी प्रकार से एक पतंग को उतारकर इस प्रश्न को उत्तर कीजिएगा। बच्चों, सृजनात्मक अभिव्यक्ति में आप पतंग का चित्र बनाकर रंग भरना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके खुद से आप ज़रूर पतंग को उतारिए और उसमें रंग भरिएगा। देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर पतंग है। आप भी अपने सोच के बराबर अच्छी सी और बहुत सुंदर सी एक पतंग उतारिए और वहाँ पर उस कार्य को पूरा कीजिएगा। बच्चों, ये थे अब तक के अभ्यास कार्य। आप इन पर अच्छी तरह से दृष्टि रखकर इन्हें अभ्यास कीजिएगा। जरूर आपको परीक्षाओं में आने की संभावना है। अब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से जाने योग्य बातें और पूर्व परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्नों के बारे में, कुछ अभ्यास कार्यों के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, परीक्षा की दृष्टिकोण से जाने योग्य बातें इस पाठ के अंतर्गत इस प्रकार हैं। हमें पद्य पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने में 5 अंक मिलेंगे और यहाँ पर 3-4 पंक्तियों वाले प्रश्न और उनके उत्तर, इसके लिए भी हमें 4 अंक मिल सकते हैं। 8 से 10 पंक्तियों वाले प्रश्न भी हमें 7 अंक दिला सकते हैं। चलिए इनके बारे में जानेंगे। बच्चों, पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने से आपको 5 अंक मिलते हैं। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में पठित पद्यांश, अपठित पद्यांश इस तरह से 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। जो कि पठित पद्यांश के लिए 5 अंक 5 प्रश्न दिए जाते हैं, अपठित पद्यांश 5 प्रश्न 5 अंक मिलते हैं। इस तरह से पठित पद्यांश जो होते हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक से आते हैं, अपठित पद्यांश जो होते हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं होते हैं। उस तरह से पद्य आपको दी जाते हैं। आइए इस तरह के पद्यांशों पर एक नजर डालते हैं। बच्चों, परीक्षाओं में भी इसी प्रकार से आपको नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस तरह से ही पूछेगा। जो पद्यांश आपको पाठ्य पुस्तक से दी जाती है वो पठित पद्यांश कहलाती है। जो अन्य किसी अलग से दी जाती है, यानी कि आपको पाठ्य पुस्तक से ना होकर कहीं अलग से, या जो भी आप कभी भी उस पद्य को पढ़े ना हो, तो ऐसे पद्य आते हैं तो उन्हें अपठित पद्य कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न जब भी पूछे जाते हैं तो आपको पठित पद्य से 5 अंक और अपठित पद्य से 5 अंक दिए जाते हैं। कुल मिलाकर आपको पद्यांश के अंतर्गत 10 अंक मिलने की संभावना है। तो इस पाठ में भी कविता आई है। इस कविता में भी हम कुछ प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमें अब पद्यांश पढ़कर इस तरह से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। आपको परीक्षाओं में भी इस प्रकार से ही पठित पद्यांश आएंगे जो कि आपको 5 अंक प्राप्त कराएंगे। आइए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, क्या बनकर शोर मचाने को मन करता है? उत्तर, चिड़िया बनकर शोर मचाने को मन करता है। दूसरा प्रश्न, किस रंग के पतंगे हैं? उत्तर, पीली और लाल रंग की पतंगे हैं। तीसरा प्रश्न, क्या लेकर पतंगे उड़ाने को मन करता है? उत्तर इस प्रकार है, चरखी लेकर पतंगे उड़ाने को मन करता है। चौथा प्रश्न देखिए, क्या बनकर मीठे मीठे बोल सुनाने को मन करता है? उत्तर इस प्रकार है, कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाने को मन करता है। पांचवा प्रश्न देखिए, इस कविता के कवि कौन है?
उत्तर इस प्रकार है। इस कविता के कवि सुरेंद्र विक्रम जी हैं। ये थे बच्चों इस पद्यांश के प्रश्न और उनके उत्तर। देखिए, इस तरह से आपको परीक्षा में पठित पाठ के अंतर्गत 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-3 आसान होंगे लेकिन 2 कठिन होंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 5 प्रश्न आपको होंगे, परंतु आपको अच्छी तरह से इन्हें सोच समझकर उत्तर देना चाहिए। आइए बच्चों, यहाँ पर भी कुछ प्रश्न हैं, इनका भी उत्तर देंगे। 6वां प्रश्न देखिए, सूरज कहाँ दौड़ लगाता है? उत्तर इस प्रकार है, सूरज आसमान में दौड़ लगाता है। 7वां प्रश्न देखिए, चंदा किस पर अकड़ दिखाता है? उत्तर इस प्रकार है, चंदा सब तारों पर अकड़ दिखाता है। 8वां प्रश्न देखिए, मन कैसे उड़ना चाहता है? जवाब इस प्रकार है, मन तितली बनकर दूर दूर तक उड़ना चाहता है। 9वां प्रश्न देखिए, आसमान शब्द का अर्थ लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, आकाश। 10वां प्रश्न देखिए, यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? उत्तर इस प्रकार है, यह पद्यांश मन करता है पाठ से लिया गया है। तो आइए बच्चों, ये थे हमारे पद्यांश से संबंधित पठित पद्यांश के प्रश्न और उनके उत्तर। तो आप भी ध्यान से इन पर ध्यान दीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में आ सकते हैं। 3-4 पंक्तियों में लिखे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर, उससे आपको 4 अंक मिलते हैं। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं आपको पूर्व परीक्षाओं में दिए गए कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देता हूँ। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ के आधार पर सोच समझकर आपको लिखना है। इस तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं। आशा है आप इन पर अभ्यास करने पर आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। आइए बच्चों, 3-4 वाक्यों में दिए जाने वाले प्रश्न, उनके उत्तर इस प्रकार है। देखिए, यहाँ पर अगर परीक्षाओं में आपको पूछे जाएंगे तो इस प्रकार से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न देखिए इस प्रकार है, कविता में बच्चे का मन किन किन को देखकर प्रभावित होता है? उत्तर इस प्रकार है, कविता में बच्चों का मन आकाश में चमकते सूरज, चांद, तारे, फूलों पर बैठती तितली, मीठे गीत सुनाती कोयल, उड़ती चिड़िया, चरखी और रंग बिरंगे पतंग को देखकर प्रभावित होता है। बच्चों, दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, कविता में सूरज, चांद और तितली क्या करते हैं? उत्तर इस प्रकार है, कविता में सूरज आसमान में दौड़ लगाता है, चांद रात को अपना प्रकाश फैलाकर तारों को अकड़ दिखाता है, तितली दूर दूर तक उड़ती जाती है। ये सभी बच्चों के मन को बहुत लुभाते हैं। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, कविता में बच्चे क्या क्या करना चाहते हैं? उत्तर इस प्रकार है, कविता में बच्चे सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहते हैं, चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाना चाहते हैं, तितली बनकर दूर दूर तक उड़ना चाहते हैं, कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाना चाहते हैं, चिड़िया बनकर शोर मचाना चाहते हैं, चरखी लेकर लाल पीले पतंग उड़ाना चाहते हैं। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, चांद के बारे में लिखिए। उत्तर इस प्रकार है, चांद हमें रात के अंधेरे में दिखाई देता है, चांद का रूप हर रात बदलता है, वह पूर्णिमा की रात को सबसे बड़ा तथा अमावस्या की रात को सबसे छोटा दिखाई देता है। ये थे हमें 3-4 पंक्तियों में लिखे जाने वाले उत्तर और उनके प्रश्न। देखिए, आपको भी इन पर अच्छी तरह से ध्यान देना है। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछने की संभावना है। यहाँ पर ये नहीं कि इस तरह की पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरह के आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन पाठ के अंतर्गत आपको अगर पाठ पर पटु है तो कोई भी प्रश्न अगर इस तरह के होंगे तो आप ज़रूर उनका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब है 8 या 10 पंक्तियों में लिखे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर। इससे आपको 7 अंक मिलते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने एक प्रश्न दिया है। आपको इसके अंतर्गत सारांश को भी पढ़ लेना चाहिए, उसको भी समझ लेना चाहिए, जिससे कि आपको सहायक होगा, क्योंकि कभी कभी इस सारांश को भी आपको 7 अंक के लिए पूछा जा सकता है इस पाठ से। आइए हम इन 8 या 10 पंक्तियों वाले प्रश्नों पर एक नजर डालते हैं।
बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 8 या 10 पंक्तियों में दीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आपको 7 अंक प्राप्त करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारांश भी इस कविता का पूछने के लिए संभावना है। तो यहाँ पर मैंने केवल एक प्रश्न को दिया है क्योंकि हमने सारांश ऑलरेडी इस कविता के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा, वो भी हमें 7 अंक के लिए आने की संभावना है। आइए यहाँ पर एक प्रश्न है इस प्रकार, इस पर भी ध्यान देते हैं। ये मैंने सोचकर लिखा है, आपको भी इस तरह के प्रश्नों को सोच समझकर अपने अंदाज में दे सकते हैं। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। तुम्हारा मन क्या क्या करने को कहता है? देखिए इसका उत्तर इस प्रकार है, मेरा मन बहुत से नए नए काम करने को कहता है। कभी कभी मैं पुलिस अधिकारी बनकर अपराध का मुकाबला करना चाहता हूँ। कभी मैं न्यायाधीश बनकर निरपराधी लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। कभी कभी मैं हवाई जहाज़ का पायलट बनना चाहता हूँ। कभी कभी मैं शिक्षक बनकर इस समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। कभी मेरा मन सीमा पर सैनिकों के हाथ मिलाकर गश्त लगाने को करता है। कभी मैं डॉक्टर बनकर गरीबों की मुफ्त में इलाज करना चाहता हूँ। कभी मैं इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो मैंने इस प्रकार इसका उत्तर दिया है। बच्चों, आप अपने अंदाज से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। बच्चों, ये थे परीक्षा के दृष्टिकोण से जाने योग्य बातें जो कि आपको अच्छे अंक प्राप्त करा सकते हैं। आप इस तरह के प्रश्न और अभ्यास कार्यों पर दृष्टि रखें और उन्हें अभ्यास कीजिएगा, जरूर आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। मन करता है पाठ बहुत ही अहम है और इस पर आपको दृष्टि रखना बहुत जरूरी है। आइए अब हम व्याकरण भाग की ओर चलते हैं। व्याकरण के भाग में हम क्रिया के बारे में जान लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, व्याकरण के भाग में हम क्रिया के बारे में जानेंगे। आइए इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिस शब्द से किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ पर काम के बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कह सकते हैं। जैसे देखिए, दौड़ना, अकड़ना, दिखाना, उड़ना, जाना, सुनना, शोर मचाना, अकड़ दिखाना, पढ़ना, चलना, जाना, खाना, पीना आदि। ये सब शब्द हमें क्रिया का बोध कराते हैं, इसलिए हमें इन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, अब बारी है उल्टे शब्दों की। उल्टे शब्द यानी कि विलोम शब्द हैं। यहाँ पर इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं इस पाठ से। आसमान यानी कि इसका उल्टा शब्द जमीन है। मीठा इसका विपरीत कड़वा है। दूर इसका उल्टा शब्द पास है। शोर यानी कि खामोश, धरती, अंबर। ये थे उल्टे शब्द। अब बारी है वचन की। यहाँ पर देखिए, मन मन ही है, इसमें बदलाव नहीं है। चरखी चरखियाँ, तितली तितलियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, तारा तारे, सूरज सूरज, इसमें भी बदलाव नहीं है। आसमान आसमान, इसमें भी बदलाव नहीं है। देखिए बच्चों, जुड़कर आने वाले शब्द, इन्हें हम यहाँ पर देखिए इस तरह है। दूर दूर, अलग अलग, आचार विचार, मीठे मीठे, वेशभूषा। बच्चों, ये था मन करता है कविता पाठ। आइए आप सबको इस पाठ के बारे में एक बार अवगत करा देता हूँ। हम अब तक इस पाठ में कविता के बारे में, कविता के भाव के बारे में और शब्दार्थों के बारे में और उनमें आए हुए कुछ अभ्यास कार्यों के बारे में और उसके साथ साथ पूर्व परीक्षाओं में आने वाले कुछ अभ्यास कार्यों के बारे में भी और उसके साथ साथ व्याकरण पर भी हमने इस पाठ के अंतर्गत चर्चा किया है। आशा है आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आशा है अगली बार हम अगले पाठ के साथ आपके सामने आने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।